रिटायरमेंट नहीं, दुनिया के लोग रिटायर नहीं होते। पुतन अपनी माता जी के साथ बनाकर रखो। ये सारे के सारे जुठियंका के पद चिन्ह, नन्नू और जुठियंका ही गेम ये खेल पाएगी। जुठियंका ना ये बिग बॉस के लिए सोच के हमारे जितने भी पाद हैं वो वहीं जाकर स्वागत है आपका एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग के लिए बना रही हूँ। बना तो मैं रात ही में रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। थोड़ी सी बैकग्राउंड भी चेंज है, भाई खाना वाना खा के भी जस्ट फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। मैंने फुल वॉच कर लिया है वीडियो। अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि भरपूर लाइक का मतलब ये है कि बस मतलब रिकॉर्ड तोड़ लाइक होने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मेहनत में बिल्कुल भी पीछे नहीं हूँ। मेहनत कह दीजिए कि हमें उन लोगों को मतलब जो फेक इन्फ्लुएंसर हैं, जो दुनिया को स्ट्रेस दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ क्यों दिखा रहे हैं? भैया देखना तो हमें भी नहीं चाहिए उन लोगों को, है ना। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, अपने वीडियो के थ्रू एक मैसेज देती हूँ कि भैया ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ने का है, ना कि ज़िंदगी का नाम वहीं खड़े होकर अपनों को ही इंसल्ट करते रहना है। जैसा कि अब आप लोगों ने देखा, चंपा दीवानी पैकिंग हो गई डन, है ना। बस ये जो है चल रही है इनकी फ़िलहाल चीज़ें, बातें, जहाँ जो भी कह लें। जब गई थी पुतन के लिए तो घुमाने फिराने वाला कोई सीन नहीं था, कोई पहले से कोई सोच भी नहीं थी कि तुम्हें यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ दिक्कत थी इन लोगों को, ऐसा मानना है। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। अच्छा, पुतन को फिर उन दिनों बुलाया ही क्यों गया, है ना। अच्छा, अब जो है ये लोग गए हैं वहाँ पर, इन लोगों के लिए प्लानिंग है, भैया पहले से सोच कर रखा है वहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, ऐसा कुछ, है ना। अब भाभी बदनाम हुई पुतन तेरे लिए, जहाँ फिर कह दें कि पुतन जो है मायके वालों के असली चेहरे सब लोगों के सामने ला कर रखेगी। पुतन ने अभी एंड में अपने एपिसोड को द एंड कर दिया। उसने बोला चलिए ठीक है, बस आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, लेकिन ख़त्म ही नहीं हुआ। उसके बाद भी फिर उसने 5 मिनट का बनाया, जिसमें उसने ये बोला कि मैं जो है मदर इंडिया को लेकर नहीं आऊँगी एपिसोड में। देखिए, मम्मी की वो जो बातें थी, गलती किसकी थी सबको पता है। तो पुतन तुम्हारा ये क्यों मानना है कि हमेशा गलती तुम्हारे ऊपर आएगी, कि घर में लड़ाई हो कुछ हो तो गलती तुम्हारी ही मानी जाएगी? बताना चाहती हूँ कि गलती तो पुतन की ही थी, है ना। आप लोगों ने देखा है, वो 3 बार उसने अपनी मम्मी के मुंह से कबूल करवाया कि वाकई में मैं जिल्ली हूँ, मैं जो हूँ ढीली हूँ, काम में मैं तेज़ी से काम नहीं कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब ये जनता जनार्दन तो नहीं कह रही थी, ये पुतन को खुद ही मम्मी ने जब कहा, जब किसी काम के लिए उन्होंने बोला था और पुतन ने वो काम किया नहीं टाइमली, है ना। और उस समय कितनी भागदौड़ भी मची हुई थी मम्मी को। आप लोगों को पता है कि श्राद्ध हो, जहाँ घर में कोई पूजा पाठ हो, है ना, तो दिन तिहार वाले दिन जो है कि काम टाइम से होना चाहिए। तो क्योंकि बुलाया होता है ना अपने पंडित को, उनको सबको खाने पर, ये सारी बातें कि टाइम पर दिया जाए उनको खाना, पूजा पाठ, पितर भी खुश हो जाए, ये सारी बातें। अब पुतन कहती है कि मैं तो बच्चे के साथ बिज़ी थी। भाई पुतन तो अपनी व्लॉगिंग बंद कर लेती, बच्चे के साथ बिज़ी माएँ जो होती हैं। अब मैं जो हूँ बताओ, घर में कितनी मैं बिज़ी, मेरा शेड्यूल चलता है, मैं महीना महीना एपिसोड नहीं अपलोड कर पाती, है ना, ये सारी बातें। तुम एक दिन 4-4 दिन तुम एपिसोड शूट तो करके रख लेती हो, लेकिन अपलोड नहीं कर पाती हो, तुम्हारे पास समय नहीं होता। तो तुम्हें ज़रूरी था उस दिन ये सब चीज़ें शूट करना, है ना। तुम ये भी बात मानो, जहाँ फिर 3 बार अपनी माँ के मुंह से वैसे ही कबूल करवाना ज़रूरी था, जैसे तलाक करवाते हैं। क्या ज़रूरत थी वो सारी बातें करवाने की तुम्हें, कि भाई मैं जिल्ली हूँ, अच्छा मैं ढीली हूँ, नहीं मेरे में फुर्ती नहीं है, ये क्या बातें हैं। तो ये सारी बातों के लिए शायद बड़की जीजी ने मना कर दिया कि तुम जो है अभी एपिसोड में मम्मी को मत दिखाया करो। उसने तो प्यार से कहा होगा, आप लोगों को पता ही है कितने प्यार से वो बात करती है। नहीं देख मेरी बात सुन, अच्छा नहीं लगता, है ना, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, फलाना ये वो। अब क्या है, गलती सारी आ गई रिएक्शन चैनल वालों पर, ठीक है। पता नहीं कौन से रिएक्शन चैनल की ये बात कर गई, किन्होंने उसकी मदर के लिए इतना गलत बोल दिया कि माता जी रो ही पड़ी,
फूट फूट कर रोई, अपना दुखड़ा रोया। उसने बोला शर्म आती है, मेरे तोले चाटे आ गए, देखो बाल तो वैसे मेरे भी ग्रे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कलर कर लूँगी। लेकिन वो कहती कि तुम्हें इस उम्र में मुझे बदनाम कर रही हो सोशल मीडिया पर, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम अपने घर की ना रही, ठीक है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें ऊपर शिफ्ट किया कि कम से कम डिस्टेंस बना रहेगा तो भाभी के साथ भी बनी रहेगी। ब्लेम पुतन के ऊपर इस वजह से आया। अब लास्ट में जब मैंने सुना तो मुझे पता लगा कि बड़की जीजी ने समझाया, मना किया, है ना। अच्छा जी, इसको जो है भैया जी ने भी मना किया कि तू मम्मी को नहीं दिखाएगी। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने तो मना किया, आज जब सुबह का मैंने एपिसोड देखा जुटियंका का, नहीं वो वीडियो कॉल पर मम्मी को कैसे दिखा सकती थी। मम्मी लेटी हुई अपने नाक को ऐसे नासे, मतलब समझ से बाहर है, ये नाक पे ही जूम करके कैमरा क्यों रखती है। नहीं, जुटियंका दिखा सकती है, उसका हक बनता है भाई, उसने इनको फेस वैल्यू दी है, वो मम्मी का बहुत सोचती है, उसने बहुत केयर करी मम्मी की, है ना, अपने पास बुला के बहुत केयर करी, अब भाई की और भाभी की भी कर रही, है ना। तो पुतन जो है उसके सर पर एक भी जिम्मेदारी छोड़ दी जाए तो वो वही नहीं संभाल पाती। नो डाउट पुतन ने जो है वीकेंड का वार खेला, इनकी आके रोटियां सेकी, इनके घर बनाई, इनका पेट भरा, उसने बिस्तर पर बैठा के खिलाई, अपने पति से बर्तन भी धुलवाए उसने, है ना। अच्छा, वो सारी चीज़ें जब पब्लिकली सबको पता लग गई, है ना, क्योंकि एपिसोड पब्लिक हो गए ना, इसलिए सबको वो बातें पता लगने लग गई। लेकिन देखो, रोटी बनाना अलग है, बर्तन धोना अलग है, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें, ये काम जो है वो हर गृहिणी का काम है, वो कर सकती है। खुद को गृहिणी करती नज़र आती है ये दोनों, तो गृहिणी का मतलब ही यही है कि घर संभालना। लेकिन परिवार में अगर कोई वृद्ध बीमार है, कुछ है ना, तो उसकी सेवा करना ना, वो घर संभालने से भी बढ़कर है। जो पुतन अपनी सास बीमार हुई छोड़कर पुतन भागी है ना, कि वो तो डिप्रेशन की पेशेंट है, ये है वो फ्लैडिंग है, नहीं, उसको B12 के इंजेक्शन क्यों नहीं लगवा दिए पुतन। तुम्हें पता है B12 के इंजेक्शन, B12 की कमी से भी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि तुम्हारे इतने मूड स्विंग होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं अब क्या ही बताऊं। प्रेगनेंसी कब की होके चली भी गई इसकी, है ना, मूड स्विंग होने अभी तक बंद नहीं हुए। और जो है क्या नाम, दुपट्टा मैडम, उसकी प्रेगनेंसी अभी तक उसने कंसीव नहीं किया, लेकिन उसके भी मूड स्विंग है। भैया ये तो वो धूप छाँव वाली गेम खेल रहे हैं, बादलों वाली आंख मचोली खेल रहे हैं, अब क्या ही बताएं। लेकिन स्क्रिप्टेड है सारा कुछ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भाई जुटियंका का क्या बोलूँ, जब वो वीडियो कॉल पर दिखा रही थी ना माता जी को, मुझे लग रहा था कि ये शो कर रही है, वो जो फेक स्माइल दिखाती ना, और ऊपर से ऐसे करके, ऐसे नाक कौन करता है, अभी भी ऐसे करके, इसकी एक वो थंबनेल है, अभी भी ऐसे थंबनेल है जो अभी वाला जस्ट इसका एपिसोड आया है ना, पैकिंग डन, उसमें ऐसे आगे करके जैसे डकार अटक गया हो, फेस ऐसे बनाती है, ये क्या ही बताऊँ। लेकिन शेमलेस फैमिली है भैया, शर्म ही नहीं, बेच के खाई हुई है इन लोगों ने। अब क्या ही बताएं इनके बारे में। अब नन्नू का भी देख लो, पहले बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें पुत्तन। आज तुम्हें नन्नू की याद आ रही है कि फला बंदे ने मुझे ऐसे कहा था ना, है ना। अब यही बात है, खुद माँ की जिम्मेदारी भी तुम नहीं संभाल पा रही हो, माँ ने उल्टा तुम्हें संभाला हुआ, तुम्हारे पास आकर वो सोती हैं बहू बेटा होने के बावजूद। भैया क्या ज़िंदगी थी उनकी, क्या से क्या हो गई। नहीं तो कहने की बात है, 2 बेटियां एक बेटा, कितनी सुंदर सी फैमिली है ना। तो बेटियां ब्याह के अपने घर चली गई, बेटे के साथ माँ है ना, माँ के साथ पहले बेटा था, बेटे के साथ माँ, अपनी ज़िंदगी जीती। रिटायरमेंट को तो इन्होंने सब टाइटल ही बना रखा है इनका, रिटायरमेंट नहीं, दुनिया के लोग रिटायर नहीं होते क्या, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। माता जी तो अभी भी फ्री नहीं हुई, क्योंकि वो भी गृहस्थन है, वो भी गृहिणी, ठीक है। तो वो कैसे हाथ पर हाथ रख के बैठ सकती है। एक्स्ट्रा काम वो कर रही थी जब वो जॉब पर जा रही थी, एक्चुअली में वो इंडिपेंडेंट थी, वो जॉब पर जाती थी। अभी भी पुतन अपनी माता जी के साथ बना कर रखो, कैमरा फ्री तूने उनको कर दिया, वो तुम्हारी अलग बात है, अच्छी बात है, अकेले के साथ घूम के वीडियो बनाती रहो जितने बन सकते हैं तुम्हारे, है ना। लेकिन ये नहीं है, मम्मी को तुम दिखाओ एपिसोड में, लेकिन अच्छे तरीके से दिखाओ,
ये क्या हुआ भैया, ये सिर्फ यही ब्लॉगर नहीं है, बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं कि जैसे मर्जी माएँ बहनें बैठी हैं, ये कैमरा उठा के ले पहुँचेंगे, मतलब दिखाते रहेंगे, शर्म भी नहीं आती। चाहे वो हमारे पंजाबी के बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, चाहे ये हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के जो ब्लॉगर, क्या ही बताएं। दिखाओ, अच्छे तरीके से दिखाओ, किसने मना किया है? फिर क्यों कहते हो कि कुछ चैनल आप लोगों को रोस्ट करते हैं? भैया हम रोस्ट नहीं करते, हम लोग तो आप लोगों को आपकी असलियत बताते हैं कि भैया ये मत करो मत करो मत करो। फिर क्यों कहते हो कि हमें रोस्ट कर दिया, हमारे ऊपर रिएक्शन दे दिए? ये सारी बातें घर घर की कहानी नहीं है, ये कुछ अतरंगी हरकतें करते हैं, अतरंगी कहानियाँ हैं इनकी, रोज़ नए एपिसोड होते हैं कहानियों की। एक तो वो राजा विक्रमादित्य था जिसकी 32 वो कहानियाँ सुनाती थी पुतलियाँ, उसके सिंहासन 32 है ना, देखा होगा आप लोगों ने। एक इनके घर की कहानियाँ नहीं ख़त्म होती, एक राजा विक्रमादित्य के, चलो उनकी तो ख़त्म भी हो गई, लेकिन इनकी नहीं ख़त्म हुई। लेकिन बताएंगे ये हम सच है, लेकिन चलेंगे सारे के सारे जुठियंका के पद चिन्हों पर। अभी भी पुत्तन ने ये दिखाया जरूर है कि मैंने अपनी साइड रखी है, कि कईयों को प्रॉब्लम हो सकती है मेरे इस एपिसोड से, है ना पुत्तन, लेकिन भाई मेरा हक बनता है, मेरी पर्सनल थिंग जो है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। तो पुत्तन ने करी, तो हमने भी हमारी पर्सनल सोच जो है तुम्हें लेकर, या फिर बाकी इन्फ्लुएंसर जो कि व्लॉगिंग के नाम पर अपने परिवार को जैसे मर्जी अदलेटे हैं, कपड़े सही हैं नहीं हैं, घर के कपड़ों में वो घूम रहे हैं, तो उन लोगों को कवर अप करने के और दिखा देना यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें एडिटिंग करते हुए आप लोग, एडिट का बहुत नाम बना रखा है ना आप लोगों ने, हवा कि एडिट करना टाइम नहीं मिला, तो एडिट क्या करते हो? तो यही बात है कि पुत्तन को पता था कि इस समय इस टॉपिक को लेकर बवाल मचेगा, तो पुत्तन ने वो बात एडिट क्यों नहीं करी, एक बार में ही दिखा देती, जहाँ फिर पहाड़ों में वो आवाज़ गूंज रही थी कि तुम जिल्ली हो, तुम काम में ढीली हो, है ना। तो कंपैरिजन तुम कहते हो होता ही रहेगा, तो भैया ये तो फिर दुनिया का दस्तूर है, कंपैरिजन होता आया है, होता रहेगा। लेकिन जुठियंका के साथ भी कंपैरिजन करो ना, चालाक लोमड़ का, ठीक है। चालाक लोमड़ भी भाग के जंगलों में कहीं छुप गई है, पनामा के जंगलों में चली गई हैं, लेकिन ये जो छोड़ गई हैं लोमड़ जिसका नाम है जुठियंका, लेकिन नहीं, मतलब जिसका नाम है जुठियंका, ये अपने परिवार को ही यूज़ कर रही है सोशल मीडिया पर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। आज का मेरा वीडियो इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा ना शाम को, वो आएगा भाई आगे की कहानी, ठीक है। क्या है पुत्तन की तो भाई बता दिया मैंने, लेकिन नन्नू और जुठियंका की जीजा साली की लड़ाई में ये पुत्तन पिसी है, पुत्तन को आज रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन आगे जो गेम खेला था पुत्तन और नन्नू के लिए, क्या वही गेम ये खेल पाएगी जुठियंका अपने भाई और भाभी के लिए? ये देखने के लिए आप लोगों को बने रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं। सॉरी पुत्तन के जैसे मैंने भी अपना एपिसोड दा एंड कर लिया था, लेकिन मुझे फिर से जो है अपना एपिसोड लेके आना पड़ा। थोड़ा सा बढ़ाती हूँ मैं भी इस एपिसोड को, ये बताना चाहती हूँ कि ट्रू वाले अब कौन सी फेक आईडी से, अब पता नहीं वो ट्रू वाले हैं या फिर भाई पुत्तन के ही कुछ अलग अलग नाम हैं, या फिर जुठियंका की साइड से कोई है, या है ऐसा ही। देखो मेरा एपिसोड कल आप लोगों को मिला जिसमें मैंने साफ बोला है कि पुत्तन जो है वो नहीं चाहती डाइवोर्स लेना। तो क्या गलत बोला मैंने, क्या गलत बोला? कुछ गलत नहीं ना बोला। आप लोगों को भी पता है कि पुत्तन यही चाहती, वो डाइवोर्स लेना नहीं चाहती, ठीक है। हमने डाइवोर्स दे पुत्तन, डाइवोर्स दे पुत्तन 3 बार हमने कब बोला? नहीं ना बोला मैंने। लेकिन ये कौन है, ये फेक आईडी से आया, मैं थंबनेल पर लगाऊंगी, उसको बोलो कि भैया शीशा देकर, नहीं मैं ही बोलूँगी, आप लोग क्या बोलोगे? मैं तो हैरान हूँ अपनी वाईटी फैमिली से, भाई ऐसे मेरे कमेंट आते हैं, तो आप लोग जब अपना कमेंट लिखते हो तो आप प्लीज़ रीड करा करें, ठीक है। लोग जो है पुत्तन के वहाँ जाकर देखिए या कहीं भी 45 200 लोग मिलकर जो है कमेंट को ऐसी वाट लगाते हैं कि लिखने वाला शर्मिंदा होकर खुद ही डिलीट कर देता है।
मेरे लिए ऐसे गलत कमेंट जिसने भी लिखा मैं थंबनेल पर लगा दूंगी, है ना। अब नेक्स्ट आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को आप रिप्लाई दें। आप कहते हो कि डिम्पल जी आप डिलीट मत किया करिए, मेरी मजबूरी है। जब 5-5 घंटे कोई रिप्लाई ही नहीं देता है, फ़ोन मैं भी पकड़ कर नहीं बैठी रहती हूँ, मैं भी अपने काम वगैरह में लग जाती हूँ, लेकिन 3-4 घंटे बाद देखती हूँ कि भैया ये देखो कमेंट ऐसे लिखे हुए हैं और वहाँ पर आया होता 4 घंटे अगो, है ना। तो यही सारी बात है, तो मैं कमेंट वहाँ पर लगा दूँगी, आप देखना। तलाक की बात हमने हमेशा ही बोला है कि भैया अगर हो सकता है रिश्तों में मजबूती नहीं है आपके, लेकिन थोड़ी सी भी अगर होप है ना यार, छोड़ो पुरानी बातें, भूल जाओ, फिर से एक हो जाओ। हमने ये बोला था और वो बकवास करने आ गई कि आंटी जी पहले अपना, आंटी जी तो खैर नहीं कहा था, कह भी देती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हूँ मैं आंटी, ठीक है, और लगती भी हूँ। अब कलर कर लूँगी तो फिर नहीं लगूँगी। उसने बोला पहले खुद का तो डाइवोर्स करा लो। नहीं, मैं तेरे से पूछ कर डाइवोर्स लेना है ना। तुम्हें मेरी कोई फैमिली नज़र आ रही है, दिख रही है? मैं तो ना दिखाती तुम लोगों को, है ना। वो इसलिए नहीं दिखाती कि तुम जैसे ही जो नज़र बट्टू है ना वो आ जाते हो नज़र लगाने के लिए, इसलिए नहीं मैं दिखाती। और दूसरी बात है, हम लोगों को रिश्ते निभाने आते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही हम लोग रिश्ते निभाते रहेंगे तो ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। तुम जैसे निठल्ले बनकर कमेंट तो ना एटलीस्ट किसी को ऐसे गंदे संदे लिखेंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ के संस्कार ऐसे नहीं। माँ तो बेचारी वैसे ही बदनाम हो जाती है। आज के जो बच्चे हैं ना, ये जो 90 के बच्चे हैं, ये अच्छे हैं ही नहीं, मेरे को ये लगने लग गया आप, है ना। आज के बच्चों को भी बदनाम कर रहे हैं, ये 2000 के मिलेनियम के बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो आप? आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको अपने अच्छे बुरे का ज्ञान है। लेकिन ये वो औरतें हैं जो पुतन को जाएंगी वहाँ कुछ लिखाएंगी, ये जाएंगी जुठियंका को वहाँ लिखाएंगी, बहन ही बहन से जलती है, बहन ने तोड़ा बहन का घर, ये वो लोग हैं। तो ऐसे ही टाइटल इन लोगों के ही कमेंट सेक्शन से उठा के हम लोग भी लिखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा अपना घर तोड़ो, हम कहते हैं सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई दिखा क्यों रहे हो भाई। शक्ति कपूर जैसे ख़त्म होने को नहीं आ रही, शक्ति कपूर भी बुढ़ा हो गया, अब तो उसको भी ऐसे विलन वाले रोल ना मिल रहे। लेकिन जो जुठियंका मैडम जो है पिछले 6 साल से ग्रहण बनकर पुतन की ज़िंदगी में छाई हुई है, और 4 साल से तो इसने ऐसा ग्रहण लगाया कि शक्ति कपूर भी, ग्रहण भी, कोई भी अलग अलग तरह के विलन भी शर्मिंदा है। अगर कहीं शक्ति कपूर के पास पहुंच जाए ना तो क्या ही बात हो। अब ये सारी जो स्क्रिप्ट इस समय रेडी हो रही ना, ये बिग बॉस के लिए सोच के बैठी है कि शायद बिग बॉस में मुझे एंट्री मिल जाए। नहीं मिलेगी, क्योंकि दहल का भाई की वो जो है वाइफ, वो जाने वाली है बिग बॉस में। वो तो ऐसी क्लास लगाएगी जुठेगा तुम्हारे जितने भी पाद हैं वो वहीं जाकर फिर निकलेंगे, ठीक है। अभी तो सोशल मीडिया पर ही तुम लोग अलग अलग साउंड सुना रहे हो ना। तो बस मेरा तो यही है कहना कि ऐसे कमेंट आप लोगों को मिले, आप लोग भरपूर रिप्लाई दो। चलो जी, मेरा भी व्लॉग यहीं तक का था। तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप लोगों की क्या राय है, चाहे वो तलाक को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, या फिर पुतन की ये जो नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है अपनी ही फैमिली को एक्सपोज करने की, अपने माता जी को कैमरा फ्री रखने की, क्या वो सही है? चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।